बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे और तमाम नागहानी आफात से महफूज रखे आपको हमेशा के लिए। तो आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूँ, डेली हॉरोस्कोप। तो रोजाना ही आपकी खिदमत में हाजिरी होती है जी। तो आज बरोज 24 मार्च 2025 और दिन आज का मंडे, सोमवार, पीर। और आज के दिन का रूलिंग प्लैनेट हाकम ज़हरा, कमर, चांद, मून बोलते हैं इसको। तो आज के सदकात में हमें सफेद चीज का सदका करना चाहिए। जस्ट लाइक सफेद चीज में सफेद आटा आप दे सकते हैं, सफेद चीनी, सफेद दूध, सफेद दही, सफेद कपड़ा, सफेद कफन अगर आप किसी को लेकर दे दें, ये एक बहुत अच्छी बेस्ट रेमेडी है आज के दिन की। पैसे देना चाहें तो 20 रुपए का सदका कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी, ये जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, सॉरी पर्ल मोती, ये जेमस्टोन मंसूब आज के दिन से पत्थर होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं, देन यूज करें। तो मून पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। मून को कालपुरुष का चार्ट बनाया था है 12 घरों में से मून के पास चौथा घर है। चौथा घर मीन्स के बुर्ज सरतान, कैंसर का रूलिंग प्लैनेट मून होता है। तो मून जो है ना, ये जब शरफ पोजीशन में होता है ना आपके पैदाइशी जायचा में, तो टारस साइन में काल पुरुष के दूसरे घर में मून शरफ का होता है और काल पुरुष के 8वें घर में स्कॉर्पियो साइन में ये मून आपका डेबिलिटेशन का होता है। और मून जो है ना, ये जुपिटर के साथ कंजंक्ट हो या जुपिटर की नजर में हो तो ये गजकेसरी योग भी बनाता है मून। मून भी एक हमारे आसमानी काउंसिल की फीमेल एनर्जी है। जिस तरह से वीनस एक फीमेल एनर्जी है, इसी तरह से मून भी फीमेल एनर्जी है। तो आज का दिन भी फीमेल्स की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वीनस फीमेल्स हैं डेफिनेटली, नो डाउट। मून फीमेल्स है डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। ये मून जो है ना, ये थोड़ी सी हमारी ओल्ड एज खवातीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, समझे बात को। तो आज के दिन जो है वो आप स्पेशली विडोस को आप कोई भी सफेद रंग का सदका दे या सफेद आटे का आप एक लेकर दे दे उनको। ठीक है ना, 2 आटे के थैले लेकर दे दें, बहुत अच्छी रेमेडी है आज के दिन की। रमजान शरीफ चल रहा है तो इसमें खैरात तो बहुत लोग करते हैं। तो आप अगर डेज के हिसाब से करें, कलर्स के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से करें, तो इसके इफेक्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और मून जो है ना, ये बेसिकली हमारे ना मन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी इंटरनल जो फीलिंग्स है उनको मून रिप्रेजेंट करता है। हमारी इंटरनल माइंड जो है हमारे एहसासात को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जज्बात को मून रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को, माँ को मून रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम पैदा हुए होते हैं। सपोज हम पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मदरलैंड से मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है। तो मून जो है ये हमारे डर को भी रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे वहम को भी रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे खौफ को भी रिप्रेजेंट करता है। और मून जो है ना, ये बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। पैदाइशी जायचा में जिनका भी मून अच्छा होता है, लाइफ में कहीं भी हर्डल्स हो, कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हो,
तो ऐसे बंदे अपना माइंड कभी खराब नहीं करते, उनका माइंड अपसेट कम होता है चाहे कैसे भी हालात हो। तो मोस्टली मन अपसेट तभी होता है कि कोई मेलिफिक प्लेनेट या मून के साथ कंजंक्ट हो, केतु हो गया, राहु हो गया, ठीक है ना, सैटर्न हो गया, मेलिफिक प्लेनेट कंजंक्ट हो, या फिर मून आपका किसी बुरे घर में हो, नीच का बैठा हुआ हो मून, या मून जो है वो आपका एनिमी साइन में प्लेस हो, फिर भी अच्छा नहीं होता। मून आपके दोस्त की राशि में हो तो ये बहुत अच्छा आपका ये मून होता है, मन अंदर से एफिक्टेड होता है। और मून जिनका अच्छा होता है बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं ऐसे बंदे, और बहुत से ऐसे बंदे शौकीन होते हैं, सफर के भी शौकीन होते हैं। और मून अगर सपोज आपके असेंडेंट में बैठ जाए आकर, चले आज बात कर लेते हैं, मून को बिठाते हैं आपके असेंडेंट में, बिठा लेते हैं, क्योंकि हर दफा बात करते हैं ना प्लैनेट्स की, तो 2 दिन से बात नहीं हमने की। मून चौथे घर का मालक होगा, काल पुरुष कुंडली का चार्ट होगा, 1 से 12 घर, 1 से 12 राशियां, एरीज राशि होगी फर्स्ट हाउस में। मून आपके चौथे घर का मालक होकर जब पहले घर में आकर पैदाइशी सहजा में सपोज आपके पहले घर में बैठा है, या मेरे पहले घर में बैठा है, जब आप पैदा हुए थे, तो ये मून जो है ये आपको काफी ज्यादा एक इमोशनल पर्सन बना देगा। आपके अंदर आपकी माँ की झलक नजर आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की बहुत ज्यादा आप पर खुद पर आ जाएंगे ना, पहले घर में मून बैठ जाएगा आकर आप पर। हाँ, ये मून जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आप कोई भी व्हाइट रंग की चीज का बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ये यहाँ पर प्ले करता है, ठीक है ना। चूंकि 7वें घर को भी देख रहा है, वो आपके बिजनेस का घर भी है, और इस स्पाउस से आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा जोड़ता है, नजर डाल रहा है ना आपके 7वें घर पर। और आपकी मदर से भी ऑलमोस्ट आपकी मोहब्बत को बढ़ा देता है ये, आपके मदर लैंड से आपकी मोहब्बत को बढ़ाता है। आपकी कुछ जहां पे पैदा होते हैं आप पर जिम्मेदारियां आपकी फैमिली की बढ़ जाती हैं, आपकी मदर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और इस तरह से आप एक इमोशनल पर्सन हो जाते हैं, आपको सफर के शौकीन हो जाते हैं, बात बात पर आपका मूड स्विंग हो जाएगा, ठीक है ना। और एक जगह पर आप टिक कर नहीं बैठेंगे। सपोज आप कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी मैं जल्दी से उठकर दूसरा काम कर लूं, एक जगह पे टिक कर बैठना इनके लिए अच्छा नहीं होता। मीन्स के ऐसे बंदे एक जगह पर टिक कर वही वो लोग बैठते हैं ना, सपोज जिनकी ऑफिस जॉब होती है तो वो टिक कर बैठना होता है, उन्होंने कुर्सी पर जमकर बैठना होता है। तो ऐसे लोगों की बड़ी कठिनाई होती है अगर इनकी ऑफिस जॉब हो, ठीक है ना। तो मून 7वीं नजर से आपके स्वभाव से रिलेशन बेहतर है, बिजनेस आपको अच्छा बना देता है, और आपकी बिजनेस में ग्रोथ लाता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उसमें ग्रोथ लाता है। तो इस तरह से मून को ना पहले घर में एनालिसिस किया जाता है। लेकिन इसके साथ हमने और कुछ बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, ये आपको सिंपल सी एक मैं बात बता रहा हूं जो कि एक वेरी सिंपल सी बात होती है। तो चलें आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो ऑल को चेक कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा 030007703343। इस नंबर पर आप मुझसे किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं और मून को देखते हैं, क्योंकि आज असेंडेंट से भी मून होगा, राशि से भी मून होगा, मून का दिन है। मून आज आपको 10वें घर में देखने को मिलेगा। तो एरीज के 10वें घर में है, कालपुरुष के भी 10वें घर में है, चौथे घर का मालक है मून, आपके 10वें घर में अवेलेबल है। तो आज का दिन एरीज के लिए बहुत अच्छा है। आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत ही अच्छा है। आपके पास सोशल सर्कल के हवाले से दिन बहुत अच्छा है। आपको कोई यहाँ पर अथॉरिटी मिल सकती है, कोई आपको यहाँ पर प्रमोट हो सकते हैं अपने कैरियर में, बिजनेस में,
आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल के सकती हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, आपकी मदर से रिलेशन बेहतर होंगे, आपके होम में माहौल अच्छा रहेगा, आपकी मन अच्छा रहेगा आज का दिन आपका। तो अब बात कर लेते हैं टारस की, जैसे और के आज आपके 9वें घर में मून अवेलेबल है और तीसरे घर का मून बालक है आपके। आज आपके बुजुर्गों से इख्तलाफात राय रहेगा और आपको बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, अपने रिलीजन से बिल्कुल दूरी नहीं इख्तियार करनी, अपने रिलीजन पर कायम रखे, आपका कोई भी रिलीजन है उसको ना छोड़ें और आपको रूहानी तौर पर आज स्ट्रांग होना पड़ेगा। हायर एजुकेशन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उम्रा की आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी मजहबी जा आप अगर मजार पर जाते हैं तो वहां पर भी आज आपका चक्कर लग सकता है। तो अब बात करेंगे हम जेमिनी की बुर्ज जोड़ा के। आज आपके 8वें घर में आज मून आ चुका है, तो आज का दिन जो आपके दूसरे घर का मालक है, मन थोड़ा सा आपका एफ्लिक्टेड रहेगा, सेहत का ख्याल रखकर चले, किसी को पैसे उधार दे भी ना ले भी ना, और चैलेंज आज आपको ज्यादा रहेंगे अपनी फैमिली के हवाले से, और फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे। इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो कैंसर की बात करें, पहले घर का मालक है, 7वें घर में बिल्कुल है, बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। आज आपका स्पाउस से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, स्पाउस के साथ अच्छे प्लान्स बनेंगे, शॉपिंग या स्पाउस करवाएंगे या आप खुद करवा देंगे, शॉपिंग करवाना पड़ेगी। और आज आप काफी ज्यादा तारीफ भी होगी आपके कामों की, शख्सियत बहुत अच्छी रहेगी, प्रोवोकार ड्रेसिंग रहेगी। तो बिजनेस के लिए भी दिन अच्छा है, आपके कैरियर के लिए भी दिन अच्छा है। लियो भी बात करें तो 12वें घर का मालक है मून आपके 6ठे घर में अवेलेबल है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छा इस सेंस में मतलब नहीं है कि आज आपके वैसे तो आप इंटरनली स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को, लेकिन सेहत के हवाले से मैटर्स ऑफ कंसर्न रहेंगे। अपने इम्यूनिटी लेवल को आज आपको बेहतर रखना होगा। अखराजात आज आपके मामूल से तजावज भी कर सकते हैं, और आज आपको अपनी स्पाउस दोनों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। कर्जा आज आपको लेना नहीं चाहिए। वर्गों की बात करते हैं, पे करने की के कोशिश करें। आज आपके हाँ, मून की जो है अपॉर्चुनिटी ये भी मिल आपके सकती 5वें घर में मून अवेलेबल है, 11वें घर का आपके मालक है। तो आज आपके पेट के मसाइल आज आपको डिस्टर्ब करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, और आज आपकी कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी अंदेशे मौजूद हैं। और आज का दिन जो है वो आपके बच्चों से कोई इख्तलाफात रहेंगे, लव और रोमांस में इख्तलाफात रह सकते हैं, और आज आपको दिन काफ़ी ज़्यादा केयरफुली गुजारना है। तो लिब्रा की बात करेंगे, बुर्ज मेज़ान के 4थे घर में मून अवेलेबल है, 10वें घर का मालक है। तो आज आपकी मदर के हवाले से सेहत प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है, फैमिली मेंबर्स बीमार हो सकते हैं, आपका अपना मन एफ्लिक्टेड हो सकता है, आप खुद भी बीमार हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखकर चलें और अपने होमलैंड का, अपने मन का ख्याल रखें। स्कॉर्पियो की बात करें तो 3rd हाउस में मून अवेलेबल है, आपके मून जो है ये 9वें घर का मालक होकर, तो आज का दिन जो है वो आपके रुका हुआ धन दौलत आपको मिल जाएगा। पैसा आज आपके पास फरावानी से आता हुआ नजर आ रहा है, और आज आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन भी बेहतर होंगे, और आज आपको दोस्त रिश्तेदार और आज आपको सपोर्ट करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में आज आप प्रमोट भी हो सकते हैं। सेजिटेरियस की बात करें, बुर्ज कौस के दूसरे घर में मून अवेलेबल है, 8वें घर का मालक होकर, तो आज का दिन जो है वो आप बोझ बहुत ज़्यादा फील करेंगे फैमिली का, अपनी फैमिली इन्वायरमेंट का थके थके से फील करेंगे, आंखों से पानी आ सकता है, फ्लू जैसी कैफियत में आज आपका दिन गुजर सकता है। ओवर ईटिंग करें ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आज आपके बुर्ज जद्दी के पहले घर में मून है, 7वें घर का मालक है, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, मजे मजे के खाने खाएंगे, और सैर अफ्तार की बरकतें समेटते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रेसिंग बहुत अच्छी करेंगे, शख्सियत पुरवकार रहेगी, लोग आज आपकी तारीफ भी करेंगे। एक्वेरियस की बात करें तो 12वें घर में मून अवेलेबल है, 6ठे घर का मालक है, तो आज का दिन आपके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा लेकर आ सकता है, और आपकी सेहत और
आपकी स्पाउस की सेहत के मैटर ऑफ कंसर्न आज आपको रह सकते हैं। और साथ साथ आज आपके एब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आज आपको मिल सकती हैं। लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। पाइसिस के 11वें घर में मून अवेलेबल है, 5वें घर का मालक है, तो आज आप बहुत हल्का फुल्का फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी और बड़े बड़े अमीर लोग आज आपके काम भी आ सकते हैं। जॉब में है तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में है तो बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, सैर रफ्तार की बरकतें भी समेटेंगे। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।